जय हिंद दोस्तों। तो आज हम साइंस की फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम साइंस के कुल 25 टू 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और कहीं कॉपी पे अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम को अगर टारगेट कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, रेलवे की बहुत सारी फॉर्म आई हुई हैं अभी, चाहे वो ALP हो या टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 या आपका JEE का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, NTPC है, इस तरीके के, या फिर SSC लेवल का है, हर एग्ज़ाम में आप इन क्वेश्चंस को पा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड। रेडियम मेटल जो है आपको इसमें से किससे ऑब्टेन किया जाता है, किस मिनरल से हम पा सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पिंच ब्लेंड इसका सही आंसर है। ठीक है, पिंच ब्लेंड इसका सही आंसर है जिससे आप रेडियम ऑब्टेन करते हैं। बाकी ऑप्शंस जो हैं उनसे भी कौन सी हमको मेटल मिलती है उसकी भी आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है। सबसे पहले रूटाइल मेटल देखिए, इससे टाइटेनियम मिनरल देखिए, इसमें टाइटेनियम मेटल मिलता है। हेमाटाइट से आपको आयरन मिलता है और लाइमस्टोन से आपको सिलिका और एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। पिंच ब्लेंड से हम रेडियम को ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इनमें से किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट्स की राइपनिंग यानी फलों को पकाने में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मीथेन है ऑप्शन, जिसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इथेन है, इथाइलिन है और एसिटिलीन है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, ये पॉइजनस नहीं होता है बट आपके टेम्परेचर को राइज कर देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर होगा, अर्थ के टेम्परेचर को राइज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ट्रैप्स द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की यही प्रॉब्लम है कि जो हीट आ रही होती है सन से उनको रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, उनको ट्रैप करके रखता है, इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डार्कनिंग ऑफ सिल्वर वेसल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किस गैस की वजह से जो सिल्वर वेसल्स होती हैं यानी सिल्वर की जो बर्तनें होती हैं, चांदी की जो चीज़ें होती हैं या नहीं तो ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो डार्क होने लगते हैं, उनका कलर चेंज होने लगता है, किस वजह से। तो एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या होता है, इसका सही आंसर होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वो गैस है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, सिल्वर के साथ इसका रिएक्शन होता है और फिर आपका जो उसका कलर है सिल्वर का, चाहे वो सिल्वर वेसल हो, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो, कुछ भी हो, उसका कलर जो है वो आपका डार्क होने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा आपका। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए, नोबल गैस आर इनर्ट। नोबल गैस जो होते हैं वो इनर्ट गैसेज होते हैं, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज स्टेबल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी तो ऑप्शन बी, देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज हाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, बोथ दोनों सुटेबल हैं, या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इनर्ट गैसेस के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं कि देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज स्टेबल, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल होती है, इस वजह से ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। और दूसरा, देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज हाई, इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है। तो दोनों ही ऑप्शन इनर्ट गैसेस के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दिए गए में से कौन सा एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है। अगर मेटल की बात करते तो आपका मर्करी आंसर होता, बट यहाँ पर नॉन मेटल की बात की जा रही है। कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुल मिलाकर 118 एलिमेंट है जिसमें से 2 ही लिक्विड है, एक मरकरी है जो कि मेटल होता है और ब्रोमीन है जो कि नॉन मेटल होता है। तो अगर आपसे यहाँ नॉन मेटल पूछा जा रहा है तो सही आंसर इसका ब्रोमीन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, टू प्रोटेक्ट वुडन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स कोटिंग इज डन ऑन इट। जो लकड़ियों की चीज़ें होती हैं, लकड़ी के जो सामान होते हैं, उनको अगर हमको कीड़ों से बचाना है, दीमक लगने से बचाना है, तो किस चीज़ की उसके ऊपर कोटिंग की जाए। तो देखिए, जिंक की कोटिंग करेंगे आप, जिंक क्लोराइड की कोटिंग करेंगे। ठीक है, मेटल्स के ऊपर में आपकी जिंक की कोटिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिंक की कोटिंग के प्रोसेस को हम ग्लेवेनाइजेशन बोलते हैं, ये आप जानते होंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा। ग्लेवेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक कोटिंग आयरन के ऊपर जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेवेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुड्स के ऊपर में किस चीज़ की कोटिंग की जाएगी, तो जिंक क्लोराइड की कोटिंग की जाएगी। और अगर आयरन के ऊपर करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लेवेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज क्वार्ट्ज मेड ऑफ। क्वार्ट्ज जो होता है, ठीक है, चमकीला सा, ये किस चीज़ का बना होता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। क्वार्ट्ज इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्थ मेटल की बात करें तो अर्थ मेटल जो होता है आपका ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, अर्थ मेटल यानी क्वार्ट्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज फिल्ड इन फ्लाइंग बलून्स। फ्लाइंग बलून्स में कौन सा गैस फिल्ड होता है, तो हाइड्रोजन फिल्ड होता है जो कि लाइटेस्ट गैस है। सबसे हल्की गैस कौन होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, जो कि फ्लाइंग बलून्स में होता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जब आपकी बिजली कड़कती है तो उस वक्त कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक
कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है आपकी, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक हीट प्लस कूल बोथ अकर सिमल्टेनियसली, गर्मी और ठंडी दोनों ही क्या होती है, साथ में होती है, ठीक है। इस वजह से ही क्या होता है आपका ये लाइटनिंग स्ट्राइक में ये गैस फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जब ठंडा और गर्म दोनों एक साथ होता है तो क्या होता है, दिस फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की, और जो कि फर्दर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि लाइटनिंग वक्त में क्या होता है, हीट और कूल दोनों ही साइमल्टेनियसली अकर होते हैं और इस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बाद में जाकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। दी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इस, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है, तो केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, केजी पर मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड, इसका सही आंसर क्या है, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 मेगावाट आर इज इक्वल टू, तो 1 मेगावाट आर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁹ जूल के बराबर होता है। 1 मेगावाट आर क्या होता है, वो 3.6 इंटू 10⁹ जूल के बराबर होता है, और 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मेगावाट की यहाँ क्वेश्चन में बात की जा रही है तो इसका सही आंसर 3.6 इंटू 10⁹ जूल होगा, लेकिन 1 किलोवाट अगर पूछा जाए, 1 किलोवाट पर आवर, ये होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। किलो से बड़ा होता है मेगा, तो इसमें 3 यूनिट्स आप बढ़ जाएंगे, 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, तो 10⁹ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा एल बीरो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एल बीरो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था, तो डायरेक्ट आप आंसर याद रख सकते हैं, गलीलियो ने किया था 1569 में, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज 1:2, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मास नंबर्स, ठीक है। अगर कोई दो मतलब न्यूक्लियाई है, उनके रेडियाई का रेशियो क्या है, 1:2 है, तो उनके मास नंबर का रेशियो क्या होगा, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही तो बोलते हैं मास नंबर। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मास नंबर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही आपका मास नंबर बनाता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक, एटम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक, तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसका सही आंसर होगा वाटर, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, वाटर, ठीक है। एंजाइम्स 1 बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट क्या होता है, मतलब जिसके प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। तो एंजाइम्स वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से कोई रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर में परफॉर्म होता है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बारे में याद रख सकते हैं आप। फूड प्लस सलाइवा, ये बोलस होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टमक में हमारे रिलीज होता है फ्रॉम ऑक्सिंटिक सेल्स, ये भी आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रो HCl जो है वो हमारे स्टमक में कहाँ से रिलीज होता है, तो ऑक्सिंटिक सेल से ये रिलीज होते हैं। और स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिंग एंजाइम्स, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि स्टमक के अंदर में प्रोटीन डाइजेशन किस एंजाइम की हेल्प से होता है, तो पेप्सिन और रेनिन नाम के 2 एंजाइम्स की हेल्प से ये प्रोटीन डाइजेशन का काम होता है स्टमक के अंदर में। और HCl रिलीज होता है ऑक्सिंटिक सेल से, और फूड प्लस सलाइवा इसको बोलस, ठीक है। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, तो बायोकैटलिस्ट हैं जिनके प्रेजेंस में रिएक्शंस आपके होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट डस गोबर गैस कंटेन, गोबर गैस कंटेन, अभी गोबर आपको बताया था आपको मैंने, मीथेन को बोलते हैं गोबर गैस। इसका फॉर्मूला क्या है, तो CH4 है। ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये भी टेम्परेचर को रेज करने में मदद करता है। उसके बाद ये काउडंग से एरोबिक कंडीशन में बनाया जाता है। एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो उसको एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एरोबिक कंडीशनिंग में बनाया जाता है, और काउडंग से प्रिपेयर हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। गोबर गैस यानी बायोगैस, ठीक है। और ब्यूटेन की बात करें तो ये LPG सिलेंडर्स में होता है आपका, लिक्विड प्रोफेड LPG गैसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें ये स्मेलिंग एजेंट इसमें होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। जो LPG के अंदर में जो हमको स्मेल आती है, बदबू आती है कि गैस लीक हो रहा है, वो स्मेलिंग एजेंट क्या होता है, तो इथाइल मरकैप्टन होता है। वो क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। तो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में 3 पॉइंट आपने ध्यान में रखें, ठीक है। ये ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन यानी ब्यूटेन गैस होता है LPG के अंदर में। दूसरा आपका स्मेलिंग एजेंट जो इसके अंदर ऐड होता है वो इथाइल मरकैप्टन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, विच सेल ऑर्गेनेले इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है,
तो देखिए क्रोमोसोम्स हैं जो कि प्लांट नहीं एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, जिसमें टोटल 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, जिसमें 22 पेयर आपके ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर आपका सेक्स हार्मोन होता है, जिसमें एक्स एक्स होता है गर्ल के लिए और एक्स वाई क्या होता है बॉय के लिए। इसको आप याद रख सकते हैं, बॉय के लिए याद रख सकते हैं आप। 46 टोटल क्रोमोसोम है, इसमें 22 पेयर है ऑटोसोम और एक पेयर है आपका सेक्स हार्मोन, जो कि एक्स एक्स होगा तो गर्ल है और एक्स वाई होगा तो बॉय है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी आपके दोनों में ही होता है, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन सी देखिए, प्लास्टिड्स जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में जानते होंगे, 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से आपके पत्तों में ग्रीन कलर आता है, ल्यूकोप्लास्ट जिसकी वजह से व्हाइट कलर आता है, क्रोमोप्लास्ट जिसकी वजह से अलग अलग बाकी कलर्स आते हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स डीएनए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। राइबोसोम विच सिंथेसाइज आरएनए, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है इसको, राइबोसोम, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में ही होता है। राइबोसोम भी आपका दोनों में होता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस हैव ओनली डीएनए, ये आप पॉइंट ध्यान में रख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस हैव ओनली डीएनए, ठीक है, इनके पास ही बस डीएनए होता है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये भी आप याद रख सकते हैं। सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर में होता है। और लाइसोसोम जो होता है वो उसको सुसाइडल बैग होता है, वो भी कहते हैं, सेल कहते हैं, सुसाइडल बैग, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। लाइसोसोम जो है आपका, लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग है। राइबोसोम जो था वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ठीक है, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैंसर होगा, ठीक है। ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ठीक है। तो सबके बारे में डिटेल देखिए। सबसे पहले एड्स है ना। एड्स जो ये एड्स का डे कब मनाया जाता है, तो इसका 1 दिसंबर आंसर होगा, वर्ल्ड्स एड डे। ये कब होता है, 1 दिसंबर को होता है। इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आता है इसे, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स की कमी की वजह से आपका एड्स होता है। कैंसर की बात करें तो कैंसर में स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, इसलिए ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड माइटोटिस यानी डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। अनकंट्रोल्ड माइटोटिस को हम क्या बोलते हैं, कैंसर, यानी सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है अपने आप को और मल्टीप्लाई करता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कैंसर को, अनकंट्रोल्ड माइटोटिस। माइटोटिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स, तो सेल्स कंटिन्यूसली अपने आप को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसके लिए बीसीजी का वैक्सीन लगता है आपका, ठीक है। और टाइफाइड के लिए बात करें तो इसमें विडाल टेस्ट होता है आपका। और एड्स के लिए अभी हमने देखा था एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस पाश्चराइजेशन है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। विडाल टेस्ट तो आपको याद रहेगा ही। पाश्चराइजेशन इसका मतलब क्या है, पाश्चराइजेशन का मतलब आप ध्यान में रख सकते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर आप किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, यानी मिल्क को बॉईल करते हैं, तो आपने उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर दिया, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। और 71.7 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप 15 सेकंड उसको वो करेंगे, हीट करेंगे, मिल्क को बॉईल करेंगे, तो इट विल किल ऑल बैक्टीरिया इनसाइड इट, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जिन्हें आज हमने आप डिस्कस किए। 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड कोएगुलेशन है उसको कौन प्रिवेंट करता है, तो इसका सही आंसर होगा हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन इसका सही आंसर होगा, हेपेरिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज़ अ प्रोटीन एक्सक्रीट्स आउट फ्रॉम द लिवर, ये कहाँ से निकलता है हेपेरिन, ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे लिवर से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। और इसका जो ठीक अपोजिट होता है, ये तो ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, जबकि इसका ठीक अपोजिट जो होता है वो फाइब्रोजेन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप, इसका ठीक अपोजिट होता है फाइब्रोजेन जो कि ब्लड क्लॉटिंग को करवाता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिए गए। ब्लड को रोकने के लिए और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22, हु इन्वेंटेड डायनेमो। डायनेमो को किसने इन्वेंट करा था, जो कि डायनेमो होता क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डायनेमो, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसको माइकल फैराडे ने शुरुआत में इन्वेंट करा था। किसने करा था, माइकल फैराडे ने, ठीक है। गुटेनबर्ग की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस किया था इन्होंने। और मैकमिलन को किसने किया था, मैकमिलन ने किसको किया था, बाइसिकल को पास्कल ने कैलकुलेटर को किया था, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 28 फरवरी को, 28 फरवरी को आपका ये नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है रेमन इफेक्ट के तहत इंडिया में, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इन्होंने वो दिया था, ठीक है, प्रिंसिपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
24वां क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो सही आंसर होगा एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो ट्रोपोस्फेयर में होता है। ऑल नेचुरल फिनोमिना अकर से, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं वो सारे आपके कहाँ पे अकर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका एसिड रेन क्रिएट करता है, याद रखेंगे इसको। नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका क्या करेगा, एसिड रेन क्रिएट करता है, और जितने भी नेचुरल फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। 25वां और लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, लाइट की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो वैक्यूम में होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है, क्योंकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट होता नहीं है, तो को लाइट को रोकने वाला कोई है नहीं, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी इसकी लाइट की वेलोसिटी, वैक्यूम में होती है। तो ये सही आंसर है। इस प्रकार से ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे साइंस के। थैंक यू सो मच।